अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का टॉपिक है डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था जो सिंपल पेंडुलम है और एक मास अटैच्ड स्प्रिंग है। और सिंपल पेंडुलम जो है इसमें हमने वो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया था, मतलब ख़त्म किया था। और दूसरा जो मास अटैच्ड स्प्रिंग उसमें हमने फ्रिक्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया था। ठीक है, तो हम इस डैम्पिंग को जानते हैं। ये डैम्पिंग का ये जो पहला वर्ड है डैम्प। ये डैम्प हम जब लाइट स्लो होती है, बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, तो इसका हम कहते हैं कि लाइट बिल्कुल डैम्प है। तो इस वजह से इसको हम जो कमज़ोर होने की प्रॉपर्टी है उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं, बिल्कुल डैम्पिंग कहते हैं इस फिज़िक्स में। ठीक है, ये वाला हमने ये लिया है एक पेंडुलम जो कि हम एक लेबॉर्ट्री में ट्राई करने वाले हैं। जो लेबॉर्ट्री में हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हैं, वो सिंपल पेंडुलम उसका वो स्पीड जो है थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम होती है और फिर बंद भी हो जाती है। ठीक है, और पहले जो सिंपल पेंडुलम हमने लिया था उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया था, तो वो बिल्कुल कांस्टेंट था, वो बिल्कुल चेंज उसमें नहीं आ रहा था। तो ये पहला ये जो डायग्राम है ना, इसमें हमने पढ़ा है कि इसका ये M पॉइंट है और ये E पॉइंट है और E माइनस पॉइंट हम लेते हैं। E माइनस हम क्यों लगाते हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि वो जो है नेगेटिव साइड है, इसलिए हम E माइनस लेते हैं। तो पहले ये मास जो है E तक जाते हैं, ये से यहाँ तक आने को हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो पहला ये जो E तक आता है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है। थोड़ी देर बाद इसका ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो चेंज होती ही यहाँ पहुँचती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चेंज होते हैं, यहाँ आती है और फिर थोड़ी देर में ये बिल्कुल स्टॉप भी होते हैं कि ये मोशन बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो इस ग्राफ के ज़रिए हम जानते हैं, इस ग्राफ में हम ये जो M है, ये M हम इस जगह में लेते हैं और ये E जो है पहला वाला E हम यहाँ लेते हैं और ये माइनस E जो है हम यहाँ लेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ये जो M है यहाँ है, ये बिल्कुल यहाँ पे जाता नहीं, स्टॉप है, और ये जब E तक पहुँचता है तो यहाँ आता है और ये माइनस E तक तो यहाँ आता है, और इस तरह ये चलता है। और रोज़ इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पहला x1 जो है यहाँ बहुत बड़ा है, इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका फासला बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे x2 पे, मतलब यहाँ हमने x2 इसको बना दिया है। इस x2 का जो फासला एम्पलीट्यूड है वो इसके मुकाबले में बहुत कम है, और फिर इसका बहुत ज़्यादा और इसको इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस ग्राफिक के ज़रिए हम जानते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम होता जा रहा है, और इस कम होने को हम डैम्पिंग कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। इसलिए हम इस डैम्पिंग ऑसिलेशन का वो जो डेफिनेशन है, हम इसलिए ये कहते हैं कि द डिक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑसिलेशन। ये डैम्पिंग ऑसिलेशन को हम हमारे प्रैक्टिकल लैब में क्या किरदार है, तो इस ये जो सस्पेंशन होती है गाड़ियों में, वो जो शॉक एब्जॉर्बर हम कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर ये किरदार अदा करते हैं कि जब हम पुरानी गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो वो बिल्कुल हमको बहुत झटके लगती है, आरामदेह नहीं होता। और जब लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं, बहुत अच्छे आरामदेह गाड़ी में बैठते हैं, तो उसको हम बिल्कुल स्मूथली सफ़र करते हैं, बिल्कुल हमें झटके नहीं लगते। तो वो क्यों, तो जानते हैं। हमारे पास गाड़ियों में ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये लगा होता है, आम तौर पर हर गाड़ियों में लगा होते हैं, लेकिन थोड़े चेंजेस आते हैं लग्जरी में और पुरानी गाड़ियों में। ठीक है, तो वो जो पुरानी गाड़ियों होते हैं तो इसमें वो सिर्फ ऐसा लगा होता है और एक स्प्रिंग लगा होता है और एक पिस्टन आगे पीछे जाते हैं, लेकिन इस पिस्टन में कोई चीज़ नहीं होता। और लग्जरी गाड़ियों में जो होते हैं उसमें ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। इस शॉक एब्जॉर्बर का मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है। ठीक है, इस शॉक एब्जॉर्बर जो ये है ये गाड़ी के साथ अटैच होता है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये टायर के साथ अटैच होता है। ठीक है,
तो जब हाँ एक गाड़ी जंप से गुज़रते हैं, गुज़रते हैं, ये जो शॉक अब्ज़ॉर्बर है ये कंप्रेस होता है और हमें झटके बिल्कुल भी नहीं लगते, लेकिन वो झटके इसमें भी ये भी कंप्रेस होता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा आरामदेह होता नहीं है। ठीक है, ये वाला बहुत आरामदेह है। तो क्यों? तो इसमें एक मैकेनिज़्म थोड़ा-सा अलग है। वो मैकेनिज़्म ये है कि ये स्प्रिंग इस दोनों में सेम है, लेकिन इस अंदर का पिस्टन्स का माहौल बहुत चेंज है। ये पिस्टन्स बिल्कुल खाली है और इस पिस्टन में एक फ्लूइड है। इस पिस्टन में एक ये जो है इसमें सुराखी भी लगी है, दो जो होल्स हैं, और इसमें एक विस्कल आयल लगा है। इस विस्कल आयल को जब ये कड़े से गुज़रते हैं, एक सप्रेस होते हैं, तो ये पिस्टन जो है नीचे आता है और इस यहाँ फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड के मुखालिफ जाता है, फ्लूइड के अगेंस्ट जाता है। तो ये फ्लूइड पर इसका जो फोर्स है, वो एक पावर है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है और इस तरह हमको झटका बहुत कम लगता है। और इस तरह हमारे पास ये जो डैम्पिंग है इसके 3 टाइप्स हैं हमारे पास। 3 टाइप्स है। पहला टाइप्स है अंडर डैम्पिंग ऑसिलेशन, दूसरा नंबर पर है क्रिटिकल डैम्पिंग ऑसिलेशन और तीसरे नंबर पर है ओवर डैम्पिंग ऑसिलेशन। इस ग्राफ के ज़रिए हम जानते हैं कि पहला जो ए नंबर पर है इसमें ये आता है और बहुत देर बाद अपनी पोजीशन ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये झटका बहुत देर बाद कम होता है। तो इसमें जो गाड़ी में बैठे होते हैं उसको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। और ये बी वाला जो है ये आता है और यह थोड़ा सा झटका का कर जाता है। और तीसरे वाला ओवर डैम्प्ड है, मतलब इसमें डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डैम्पिंग में